दोस्तों, मैं कृष्ण आपकी जेडस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने कल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट। ये क्यूब एंड क्यूब रूट जब दिया रहेगा तो जैसे हम लोगों ने वर्ग के बारे में पढ़ लिया था कि उसी संख्या से दो बार गुणा जो होती है उसको वर्ग कहते हैं। लेकिन ये भी कहा मानने वाला हम किसी से कम नहीं। उसने कहा दो बार नहीं, तीन बार। जब आपस में उसी संख्या का तीन बार मल्टीप्लाई होता है उसको क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं। किसी भी संख्या का आपस में तीन बार गुणा जो आपस में तीन बार गुणा करते हैं तो क्या बनता है? हमारा घन बनता है। जैसे यदि कर दे 2 इंटू 2 इंटू 2, अब हमें 2 का क्यूब निकालना है, मतलब 3 का हाफ निकालना है इसका। तो ये हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा दोस्तों 8। ठीक। यदि 3 का करना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 27। तो हमने देखा कि किसी भी संख्या का उसी संख्या में तीन बार गुणा जो होता है वो क्या कहता है? घन कहलाता है। और वह संख्या जो आएगी और वह संख्या उसी संख्या का घनमूल कहलाती है। अब देखिए, यदि घनमूल निकालना होगा तो क्या करेंगे? घनमूल में संख्या का तीसरा संख्या का तीन का संख्या के तीन का जोड़ा बनता है। अर्थात इसमें क्या करते हैं कि तीन का जो है हम समूह लेते हैं। तीन का हम समूह जोड़ा नहीं करेंगे, समूह लेते हैं। तीन का समूह लेते हैं। तीन का समूह लेते हैं और तीन का समूह में से तीन का समूह लेते हैं, उसमें से एक संख्या बाहर निकाली जाती है। अब बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 64 दे दिया जाए और 64 से इसका निकालना होगा आपका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। अब इसमें क्या करना है कि आपको तीन का ग्रुप बनाने हैं और उस तीन के ग्रुप में से आपको एक संख्या को निकालना है। तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और एक फिर यहां से निकालेंगे तो 2, दैट इज 4 होगा। तो ऐसे आप निकालते हैं घनमूल। अब देखिए, घनमूल हमें निकालना होगा तो कैसे फिर निकालेंगे? यदि हम संख्याओं का घनमूल निकालना होगा, अब कम से कम यहाँ पे जो है घन आपको नॉर्मली 10 तक याद होना चाहिए। देखिए, एक का घन 1 होगा बच्चों, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का घन होता है दोस्तों 1000। 11 का घन होता है 1331, 12 का घन होता है 1728। कम से कम नॉर्मली जो है आपको इतनी घन तो आनी चाहिए
कि कैसे घनमूल और घन निकाला जाए। ये जब आ जाएगा तो आप आसानी पूर्वक जो है संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। अब देखिए घन में कौन कौन सी संख्या आ सकती है। देखिए यदि हम देखें 2 के घन में कितना आ रहा है 8, 2 का घन कर रहे हैं तो 8, और किसी में 8 जो है नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब अब देखिए एक जो है 1 में आ रहा है, 6 जो है हमारा यहां पर 6 वह किस में आ रहा है 6 के घन में आ रहा है, 9 के घन में आ रहा है। मतलब कोई भी संख्या जो है इसमें से रिवाइज नहीं हो रही है, ठीक है ना, कोई भी संख्या क्या हो रही है रिवाइज नहीं हो रही है। अब दे दिया जाए कि ये बताइए 17 1331 जो दिया है, इस 1331 का घनमूल निकालिए। तो 1331 का घनमूल जब निकालना होगा दोस्तों तो कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि 3 का पेयर बनेगा। तो ये 3 का पेयर देखिए इधर से मैंने बना दिया। तो जब मैं इधर से बना दिया तो आप समझ रहे हैं कि या तो 1 के घन में आ रहा है या तो 11 के घन में आ रहा है। 1 के घन में 1 आ रहा है और 11 के घन में 1 आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 3 ही संख्या है, यहाँ पे 3 ही अंक दिया हुआ है। तो यहां से हमारी संख्या तो जो निकलेगी 1 का ही निकलेगी। 1 का घन क्या होता है 1 होता है। फिर तो यहां से रिवाइज कर लेना। फिर देखिए 1 का घन में 1 आ गया, 2 का घन में कितना आ गया 8 आ गया। फिर तो रिवाइज कर लिया तो 1 हो गया। अब बच रहा है ये वाला, तो ये वाला जो बच रहा है वो क्या होगा, ये 11 ही होगा। आंसर 1 का है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि आपको नहीं समझ आएगा कैसे हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कि ये तो छोटी संख्या दे दी है, अब इससे बड़ी बड़ी संख्याएं दे दे तो आपको कैसे निकालने होंगे घनमूल। अब देखिए बच्चों ये था घन और घनमूल, ठीक है। तो घन और घनमूल तो हम लोग देख लिए। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसे प्रश्न देखते हैं। जिसे इसमें साधारण प्रश्न दे देते हैं। प्रश्न में दे दिया आपसे 0.81 0.0121 0.000441, ठीक है, 0.0004। इस प्रकार के सवाल दे दे और पूछे कि ये बताइए कि इसका रूट क्या होगा। इसका आपको निकालना है रूट, ठीक है, रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो देखिए मैंने बताया कि जब स्क्वायर रूट निकालना होगा तो आपको ये अंडर रूट रख देंगे। अब देखिए ये 0.81 है तो पेयर में क्या लेना होता है 2, मतलब स्क्वायर रूट में हमेशा 2 का पेयर बनता है। तो आइए देखते हैं ये 81 जो होगा किसका होगा 9 का होगा। तो आप 9 को निकाल लीजिए और यहां पे क्या लगा दीजिए 0, क्योंकि ये दशमलव से पहले 0 लगा होगा। अब यहां पे देख रहे हैं कितने अंक है 1 2, मतलब कुल मिलाकर के 4 अंक है, पेयर बनेंगे 2। अब पेयर जब 2 बनेंगे तो 21 की बात कर लेंगे स्क्वायर में। तो 21 जो होता है स्क्वायर में जो आएगा कितने में आएगा, या तो 1 में या तो 8 में आएगा। अब वैसे नहीं आता है, देखिए इजी प्रो कम से कम इतना तो आना चाहिए कि हम जानते हैं कि किसका वर्ग होता है 11 का वर्ग होता है 121। किसका वर्ग होता है 11 का होता है 121। तो 11 कर देंगे। अब 11 कर देंगे तो पेयर वर्ड में है 4 वर्ड है, तो सर 4 अंक है। तो इसमें से हमारा कितना निकलेगा 2 का 1 होगा और इस 2 का 1 हो जाएगा। तो 2 का 1 का मतलब क्या हुआ कि 1 अंक इन दोनों का हुआ और 1 अंक इन दोनों का हो गया। तो 0.11 आते हैं यहाँ पे दिया है, देखते हैं कितने अंक है 2 2 4 2 6,
मतलब दशमलव के बाद 3 अंक होंगे। इसके यदि स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दशमलव के बाद 3 अंक होंगे। कैसे होंगे देखिए, 441 जो होता है वह किसका किसका वर्ग होता है, तो वह होता है 21 का होता है, तो 21 का हो गया। अब अंक थे अंदर 6, तो 6 का आधा कितना निकलेंगे, 3, आधा निकलेंगे तो 3 निकलेंगे। तो 3 निकलने का मतलब क्या है कि 441 जो होता है वो 400 का वर्ग होता है, सॉरी 441 जो होता है 21 का वर्ग होता है, तो 21 मैंने लिख दिया। अब इसमें 6 अंक थे तो दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 3 अंक होने के लिए क्या कर देंगे, हमें तो 2 अंक पता है, बाकी का पता नहीं है, तो इसका क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, और 0 लगा देंगे वही हो जाएगा। ये दिया हुआ है देखिए, पेयर वर्ड में निकालिए 4, 4 का आधा, दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो 2 अंक होने का मतलब क्या है, 4 का वर्गमूल ओनली 2 होता है, और एक 0 लगा देंगे। तो ऐसे जो होता है, आप साधारण संख्याओं क्या करेंगे, साधारण प्रश्नों का जो है ऐसे जो है दशमलव संख्याओं का भी क्या निकाला जाता है, वर्गमूल निकाला जाता है। यदि आपको नहीं पता है तो फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 0.81 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.81 को लिख सकते हैं आप ऐसे, 81/100, ठीक है। उसके बाद लगा दीजिए, 81 का होता है 9, और इसके बाद होता है 100 का 10 होगा, और ये निकल करके कितना आ जाएगा बच्चों, 0.9 आ जाएगा। वैसे क्या है, दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे, इसमें देख लीजिए, दिया है 3, दिया 3 3 6, तो 3 3 6 का मतलब कितनी हो जाएगा, हो जाएगा आपका 10 लाख। और जब 10 लाख हो जाएगा तो 441, इसको लिख सकते हैं 441 बटे में 1 2 3 4 5 6, 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी लाख, और देखिए 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख हो गया। तो आपको निकालना क्या है, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक थे, तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6, आपने 6 क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब 441 की बात करेंगे, ये आता है 22 का, सॉरी 21 का होता है, और इसका करेंगे तो निकालिए 1 2 3, 1000 हो जाएगा। जब 1000 हो जाएगा तो इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.021। तो दोस्तों ऐसे भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं सवाल, लेकिन हमेशा जब भी रूट की बात करेगा तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उसका यदि रूट निकालते हैं आप तो उतना है का क्या होगा, आधा होगा। अब निकालते हैं बच्चों हम यहाँ पे क्यूब रूट। देखिए घनमूल निकालना हो कैसे निकालेंगे, जैसे मैं सवाल में दे दूं आपको पहला क्वेश्चन कि 0.027 का क्यूब रूट क्या होगा, तो क्यूब रूट का मतलब ये हो गया। अब क्या करना है कि उसमें 2 का बन रहा था, इसमें 3 का बनाना है। तो आप जानते हैं कि 7 किस में आता है, तो 7 तो हमारा 3 के घन में आएगा, ठीक है। तो 3 के घन में आ रहा था, तो ऑलरेडी यहां पे कितनी संख्या दी गई है, इसमें दी गई है अंक 1 2 3, 3 अंक है, तो 3 अंक में से एक ही अंक निकलेगा, तो उस अंक में से निकलेगा तो हम यहां पे जो बनेगा हमारा क्या होगा, 0.3 होगा। या 0.27 है तो इसको लिख सकते हैं कितना, 27/1000, ठीक है। अब इसको कर देंगे अभाज्य गुणनखंड, और इसको लिख देंगे 10 × 10 × 10, तो इसका जब क्यूब रूट निकाल देंगे तो क्यूब रूट जो आएगा 3 क्या हो जाएगा, 10, 0.3 हो जाएगा। फिर यदि आपको संख्या दे दे, यदि आपको संख्या दे दे 0.000216 और इसका निकालना होगा, आप जानते हैं कि 216 जो होता है किसका क्यूब होता है, 6 का होता है, तो आपने यहां से 6 तो निकाल दिया, बाकी 3 बचे, तो 3 अंक में से एक निकलेगा क्यूब वाले में, तो ये जगह 0.06 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 0.00583 दे दिया जाए, और ये पूछा जाए कि ये बताइए इसका जो होगा क्यूब रूट क्या होगा। अब देखिए यदि हम इतने की बात कर लेंगे
तो इतने के क्यूब रूट पे बात कर लेंगे तो एक तो होता है 729, दो लास्ट में किस में आता है, तो 729 जो 9 का घन है, 5 का घन है, 8 का घन है, 512 है, और देखिए 10 का घन जो है 1000 है। अब हम देखेंगे दो किसके नजदीक, किसके में दो आ रहा है, तो दो जो हमारा आ रहा है बच्चों वह ऑलरेडी जो है 8 के घन में आ रहा है। बात समझे आप, दो जो हमारा आ रहा है वो 8 के घन में आ रहा है, 9 में आ रहा है 729, लास्ट में 9 है ही नहीं है, फिर 10 में क्या रहा है 1000। तो हम लास्ट वाले में देख रहे हैं किसके अंतर्गत आ रहा है, तो यह दो जो है 832 जो है यह 512 वाले के अंत में आ रहा है। तो ये जो हम होगा यहां से 3 में से क्या लेंगे, हम इस 8 वाले को लेंगे, तो 8 हो गया, बाकी 3 बच रहा है। अब ये हम देखेंगे 5 जो है किसके घन के करीब है, एक का घन 1 होता है, दो का घन कितना होता है, तो दो का घन जो होता है वह होता है आपका 8 होता है। तो हम 8 तो लेंगे नहीं क्योंकि हमारा 5 ही है, तो हम क्या करेंगे दो को न लेकर के किसको लेंगे, एक का घन, देखिए यहाँ एक का घन 1 और दो का घन कितना है 8 है, 8 को ले नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी ज्यादा है, तो हम उससे कम वाला ही लेंगे, तो उससे कम वाला क्या लेंगे 1 लेंगे। अब देखिए तो 3 में से 1 ये निकलेगा और इस 3 में से 1 निकल गया, अब 0.1 लगाया तो 0.1 लगा दीजिए। या इसी को आप कैसे करेंगे, फिर यदि आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा तो इसको लिख सकते हैं 5832 बटा का 10 लाख। अब 5832 का जब फैक्टराइजेशन करने जाएंगे आप, गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, और फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे कर देंगे। और इसका बना देंगे फिर कितने का 10 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 10 गुणे 10। तो यहां से एक ये निकलेगा और एक ये निकलेगा, तो 2 गुणे 3 हो गया, और बटा में एक इसका और एक इसका निकलेगा, मतलब 100 निकल जाएगा। तो इसको करेंगे तो 3 3 9 9 18 हो गया, और बटा का 100 हो गया। तो जब 100 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं 0.18 लिख सकते हैं। ऐसा जो होगा बच्चों क्या निकालेंगे, घनमूल निकाल लेते हैं संख्याओं का। अब बच्चों देखिए ऐसे क्वेश्चन जो बहुत पूछे जाते हैं, जैसे मैंने 3 क्वेश्चन लिया यहां से दिया है कि यदि 841 का वर्गमूल जो है 29 है तो इतने का वर्गमूल क्या होगा। फिर दे रखा है 961 का वर्गमूल 31 है, और यहां पे दे रखा है 1618 का वर्गमूल जो है 41 है, तो इन इतने का मान क्या होगा। आइए हम बारी बारी से करके देखते हैं। देखिए यहां पे हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां पे दशमलव के बाद 4 अंक है, और दशमलव के बाद कितना अंक है 6 अंक है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक का होने का मतलब क्या है कि 10 से भाग देना है। दशमलव के बाद यदि 2 अंक है तो 10 से भाग देना है, दशमलव के बाद 4 अंक है तो 100 से भाग करने हैं, दशमलव के बाद यदि 6 अंक है आपको 1000 से भाग करना है। ठीक है, तो अब देखिए 841 जो दिया हुआ है तो मैं उसका वर्गमूल क्या लेता हूं 29, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो मैं 10 से भाग कर दूंगा, कितने से 10 से भाग करूंगा, प्लस ये देखिए ये दिया हुआ है 841 ही, मैं 29 ही लिखूंगा, लेकिन दशमलव के बाद कितना अंक है 4 अंक है तो मैं 100 से भाग करूंगा इसमें, प्लस इसमें देखिए ये भी 841 है, यहाँ पे कुछ नहीं है 0 0 में, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 841 का लिखूंगा 29, लेकिन भाग कितने से करूंगा, देखिए 2 और 2 4 और 2 6 अंक है तो 1000 से करूंगा। अब बच्चों अब क्या कर सकते हैं, यहां पे समझ लेते हैं, एक एक करके हम आसानी पूर्वक समझेंगे। तो 10 से भाग करेंगे हो जाएगा 2.9 होगा, इसका क्या होगा 0.29 होगा, और इसका क्या होगा 0.029 होगा। अब जोड़ेंगे इसको, तो जब जोड़ देंगे आप देखिए ये जोड़ दीजिए 2.9 0.29029, और इसको लिख सकते हैं 0.029, यहां पे 0 बढ़ा दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 9, ये 11, और ये हो जाएगा 9 to 11 9 to 11 हो गया, कैरी 1 हुआ, और 9 to 11 और 1 12 कैरी 1, और ये 3, तो आपने देखा कि ये 3.219 आ गया, आसानी पूर्वक हो गया।
अब इतना आपको यदि नॉलेज हो गया तो आप आसानी पूर्वक आपको यह भाग भी नहीं देना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं, दिया है कि 961, तो 961 का वर्गमूल क्या होता है, 31 होता है। और 31 जब होता है तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो मैं एक अंक के बाद लगाऊंगा लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। यहाँ पे है 31, दशमलव के बाद 4 अंक है, मैं 2 अंकों के बाद लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा। ये दिया हुआ है 961, तो ये भी 31 होता है, लेकिन दशमलव के बाद इसमें दिया हुआ है 6 अंक दिया हुआ है, तो दशमलव के बाद 6 अंक दिया हुआ है तो रूट निकाल रहे हैं, इसलिए मैं दशमलव के बाएं तरफ दाहिने तरफ से मैं 3 अंकों के बाद लगाऊंगा। तो हमारे पास 2 अंक तो है लेकिन तीसरा अंक नहीं है, तो तीसरा अंक 0 लगा देंगे और यहाँ पे इसको रख देंगे। तो जब रख देंगे तो ये देखिए कितना हो गया, ये 3.1, 0.31, 0.031, 1443, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये होता है दिया है 1681, 0.1681, तो इसी तरह से लगाते हैं। चलिए इसका होता है 41, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक है तो 1 अंक पे लगाएंगे, तो 1 अंक पे लगाइए, राइट साइड से यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे होगा 41 से दिया है, 4 अंक है, 2 अंक के बाद लगाएंगे 0.41 होगा, प्लस इसको लगा देंगे तो 0. कितना होगा 041। वेरी इजी। अब क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे 4.1 हो गया, 0.41 हो गया और 0.041 हो गया, 1554, ये हो गया बच्चों 4.551। बिल्कुल इजी है आपको। अब ये क्या करना होता है कि मतलब कि यहां से आपको इतना लंबा लगता है, यदि नहीं जानते हैं, नहीं जानते तो फिर वही प्रोसेस करनी होगी, 841 बटा 10,000, फिर 841 बटा 10 लाख करते, फिर उसका फैक्टराइजेशन करते, फिर उसके बाद जो है निकालते आप वर्गमूल। तो आपने देखा है बिल्कुल इजी तरीके से है, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से देख करके आप लगा सकते हैं। आइए बच्चों इन सवालों को हम पढ़ते हैं। देखिए ये सवाल जो है आप कमेंट जरूर करेंगे कि आंसर कितना होगा, इसका कमेंट करेंगे आप, जवाब दे। उसका क्या होगा कि देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंडर 15 इक्वल टू 3.88, तो पूछ रहा है कि अंडर 5 बाई अंडर 3 का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे 15 दे रखा है, 15 की वैल्यू दिया हुआ है, 5 का वैल्यू तो पता नहीं है, तो इस 5 को हम क्या करेंगे दोस्तों कि 5 को 15 करेंगे, तो 15 होगा कैसे, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो देखिए 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंतर्गत, ये 5 × 3 बटा में 3 × 3 कर देंगे, तो अब आगे ये 15 और ये हो गया 3, वर्गमूल निकाल लेंगे यहां से, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे 15 की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखा है 3.88/3। अब इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 3 × 3 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे देखिए दशमलव लगा दिया, 3 × 2 = 6 होगा, बचेगा कितना 2, तो 28 होगा, और तो 3 × 9 = 27, यहां तक हम छोड़ देंगे। आगे तक का यहाँ पे 35 का वर्गमूल देगा 5.916, 5.916 दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि √7 की वैल्यू क्या होगी, √7/5 की वैल्यू क्या होगी। तो √7/5 की वैल्यू क्या होगी, तो वैसे ही हम क्या करेंगे 35 जो दिया हुआ है, इस 7 को भी क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35, और इसमें पेयर वर्ड दिया हुआ है तो हम ये 5 निकाल देंगे, बाकी इसकी वैल्यू करके डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 625 = 25 है, तो इतने की वैल्यू क्या होगी, तो हम देखते हैं 16 और इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, तो 1 2 3 मतलब 3 पेयर निकल रहे हैं, तो 3 पेयर निकलने का मतलब जो है ऑलरेडी 625 का 25 होता ही है, और 3 पेयर निकल रहा है ना, 3 पेयर निकलने का मतलब क्या हो गया, एक यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे हम, तो 16 से गुणा कर देंगे, 16 × 5 = 80, 16 का 32 × 8 = 40, और ये हो जाएगा 0।
मतलब 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.4 में आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि 0.324 गुणे 0.081 गुणे 4.624 बटे का 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब क्या है कि हम इन दशमलव को देखते रह जाएं तो दशमलव को देखते समय क्या होगा कि इतने इसमें दशमलव दिया हुआ है कि हमें गुणा भाग करने में टाइम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं कितने दशमलव ऊपर है कितने दशमलव नीचे है। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 3 6 3 9, ऊपर जो है 9 दशमलव आ गए। नीचे देखते हैं 4 4 8 और 1 9, इसका मतलब कैंसिल, सभी दशमलव जो होंगे काम खत्म हो जाएगा, सभी दशमलव का काम जो है यहां से खत्म हो गया आपका। अब बच कर है हमारे पास सिर्फ अंक बच रहा है, तो सिर्फ अंक बच रहा है तो 324, ठीक है। अब 324 देखिए 324 दिया है 15, ये दिया हुआ है आपको 324, उसके बाद जो हो जाएगा ये 81, ये हो गया आपका 4624, नीचे हो गया 15,625, ये हो गया 289 और ये हो गया आपका 729 और ये हो गया 64। अब जो है आप इस 9 से कटाइए तो 81 में कटा देंगे, 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसी संख्या को कटा करके क्या कर देंगे, यदि हम छोटा कर देते हैं बिल्कुल कटा करके तो वह संख्या बिल्कुल जो होगी इजी हो जाएगी। तो ये संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, इजी हो जाएगी। पर बच्चों इस संख्या क्या निकालना है, आपको रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इस संख्या का हम लोग क्या निकालना है, रूट निकालना है। अब जब रूट निकालना है तो 324 होता है 18 का होगा, 81 9 का होगा और 46 24, ठीक है। अब 46 24 यदि हम निकालते हैं तो 46 24 को निकालने के लिए बताया कि था, और आप निकाल भी सकते हैं 46 24 किसका होगा। तो देखिए ये 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, तो 7 से नहीं करेंगे 6 से करेंगे, तो 6 से जब करेंगे आप तो ये जाएगा 36, 0 हो जाएगा 1 24 और 6 6 12। अब 4 किस में आएगा, तो 8 में आता है, 8 टाइम 64, ठीक है। तो 8 टाइम 64 के 4 हासिल 6 हुआ, 8 दूनी 16 और 4 20 2 22 हासिल 2 हुआ और 8 का 8 2 10, मतलब ये जो होगा 68 का क्या होता है, रूट होता है। तो इसको लिख देंगे 68 का। ये 15,625 है तो ये 125 का होगा और ये 17 का होता है 729 जो है कुछ 729 जो है ये 27 का होता है और ये हो गया 8 का। बस क्या करेंगे, अब इसमें भाग कर देंगे और जैसे ही भाग कर देंगे आपका जो है आंसर निकल जाएगा। आगे देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि ये क्वेश्चन दिया हुआ 0.789 का वर्ग प्लस 0.404 0.789 इंटू 0.202 का स्क्वायर करना और प्लस 1 दिया है। देखो बच्चों जब भी इस प्रकार का प्रश्न देता है ना तो कहीं ना कहीं वह जो होता है या तो a प्लस बी या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो अब देखिए
ये भी प्लस, ये भी दोनों प्लस में और ये भी प्लस, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, अर्थात 0.789 0.202 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 1 लगा हुआ है। यदि आप इसको जोड़ेंगे तो होगा 1 का वर्ग और ये हो गया प्लस 1, ऑलरेडी क्या होगा 1 + 1 दैट इज 2। अब देखिए ये सवाल जो होता है, आप इसको मान लीजिए कि आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, एक तो दशमलव में ही उलझ जाएंगे। तो बेहतर यही होता है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय, ठीक ना, हम देख लें कि वो a प्लस बी या a माइनस बी का तो वर्ग तो नहीं बन रहा है। यदि बन गया तब तो काम इजी हो गया, अन्यथा नहीं बना तो फिर समस्या है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं बनेगा। बच्चों आप देखते हैं कि अज्ञात राशि की संख्या को, अज्ञात राशि को ज्ञात करना कैसे सॉल्व करेंगे। आप समझ सकते हैं इसको कि दिया है 256 अंडर 256 डिवाइड अंडर x इक्वल टू 1/3। तो हम इस डिवाइड वाले को प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट x लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है कि या तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें या तो जिसका वर्गमूल निकला हुआ है निकाल दें। देखिए पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। आप जानते हैं कि 256 जो होता है 16 का वर्गमूल होता है और ये अंडर रूट x दिया हुआ है और ये 1/3। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो अंडर रूट x इक्वल टू 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए यदि 48 का आप वर्ग निकालते हैं तो मैं बताया था कि 48 का जब वर्ग निकाल रहे हैं तो कैसे करना है। 48 का वर्ग यदि अब कर्ण को हटाना है, कर्ण को जब हटाना है तो वर्ग तो करना पड़ेगा, तो वर्ग करना पड़ेगा। तो आप जो है 48 का वर्ग कर दीजिए और 48 का वर्ग करेंगे तो कैसे करना था मैं बता चुका था कि जब 8 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16 और 16 चौका 64, तो ये हो जाएगा 4, 6 4 10 0 और देखिए 6 6 12 12 1 13 और ये हो जाएगा 2, 23 तो कितना हो जाएगा 4। ऐसे निकाल सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहां पे सेकंड में क्या होगा कि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दे तो ये हो जाएगा 256/x बराबर 1/9 हो जाएगा। दोनों पक्षों को क्या कर देंगे वर्ग करने पर। जब वर्ग कर देंगे बच्चों अब इजी हो गया। x का 1 में करेंगे तो x से हो जाएगा और 9 से कर देंगे तो 9 का 54 4 होता है हासिल 5 होगा, 9 5 45 50 0 हासिल 5 होगा और 9 दूनी 18 5 कितना होगा 23 होगा। बिल्कुल खटाक से आ गया एकदम। अगला देखते हैं कि x बटे 144 बराबर 5/12। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो आप यूपी टेट में भी आ चुके हैं और यूपी पे भी आ चुका है। तो ऐसे प्रश्न को हल जब करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, या तो फिर हमारे पास वही ऑप्शन होगा अंडर रूट x बटा में 144 का होगा 12 बराबर 5/12। इधर भी एक पद इधर भी एक पद, दोनों तरफ 12 है बराबर कट जाएगा। अब अंडर रूट x है और ये 5 है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमारे पास ऑप्शन ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दें और जब वर्ग कर दें तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 5 25 हो जाएगा। यही आंसर होगा। दूसरा देखते करें कि x बटा इतना दिया हुआ है तो 50, तो कैसे हल करेंगे। आप जानते हैं कि x बराबर ये जो होता है 324 होता है 18 का वर्ग होता है। 18 का वर्ग तो हो गया लेकिन दशमलव के अंदर 2 अंक था तो 2 अंक में लगाएंगे तो यहाँ कितना लगेगा, एक अंक पे ही लगेगा और बराबर हो जाएगा 50। जब x बराबर कर देंगे तो 50 में 18 का गुणा कर दीजिए, 1.8 का 50 में एक जीरो से ये दशमलव खत्म हो जाएगा तो 18 5 कितना होता है 90। यह आंसर होगा। आते हैं यहाँ पे x बटे, देखिए x बटा ये हो जाएगा कितना हमारा 1.1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो x बराबर हो जाएगा 12.1। 121 होगा, 121 दशमलव के बाद एक ही अंक है तो दशमलव के बाद देखते हैं हमारा एक ही अंक होना चाहिए। तो ये ऐसे भी सवाल देता है जब अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए बिल्कुल चुटकियों में याद करेंगे। हाँ आपको वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए जिससे आप जो है आसानी पूर्वक सवालों को हल कर सकते हैं, अन्यथा आपको ही खुद समस्या होगी।
तो ये देखते हैं दोस्तों, ये आपके लिए जो रहेगा होमवर्क रहेगा, मान के चलिए होमवर्क ही है। इसमें 3 क्वेश्चन है और आप कमेंट जरूर करें। आप इसमें जरूर सॉल्व करके बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इससे इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए गए, आप जो है बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि बिना पढ़ाई का कुछ संभव नहीं है। एक पत्थर को भी तोड़ना है तो आपको वहां पर भी पढ़ाई की आवश्यकता होती है, वहां पर भी कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है कि इसको किस तरीके से और किस हिसाब से मारा जाए, कितने बल लगा करके मारा जाए, जिससे जो है हम इसको तोड़ सके। तो आप जो है बिल्कुल पढ़ें, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और लाइक जरूर करें, जिससे मेरे भी हौसले बुलंद होते रहें और मैं भी आपको कंटिन्यू से पढ़ाता रहूं। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।